हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब विल, वुड, शैल, शुड। मॉडल वर्ब में ये जो वर्ड है विल एंड शैल सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड से हम फ्यूचर सेंटेंस क्रिएट करते हैं। और दूसरे वर्ड में कहें तो फ्यूचर सेंटेंसेस क्रिएट नहीं हो सकता है अगर उसमें विल और शैल वर्ड यूज नहीं किया जाए। सो विल और शैल वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल वर्ब में, क्योंकि इससे फ्यूचर सेंटेंसेस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ हम सीखेंगे विल, वुड, शैल, शुड, सबका एक जनरल यूजेस और सबका फिर स्पेसिफिक यूजेस। ठीक है, कहाँ कैसे किसको यूज किया जाए। देखिए, ग्रामर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ब। वर्ब अगर आप सही समझ जाते हो, चाहे वो डूइंग वर्ब हो मतलब मेन, या हो ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं सही से, कौन वर्ब कहाँ लगाया जाए, किसका यूज़ कैसे किया जाए, तो फिर आप समझिए कि आपने ग्रामर को असल में सीख लिया है, सही से सीख लिया है। क्योंकि वर्ब के बगैर सेंटेंस क्रिएट नहीं हो सकता है, और वर्ब सही अगर आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, हर कुछ सही जगह पे फिक्स होना शुरू हो जाएगा। सो वर्ब को सही से जानना, और उस एक्चुअली सिर्फ वर्ड जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ब का क्या क्या वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है कि उन सब वर्ड्स का करेक्ट यूजेस समझना, ताकि आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट किए बगैर मैं शुरू करता हूँ, बट रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। और भी इसके साथ साथ वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है, ग्रामर के ऊपर आप उसे देखें, ट्रांसफॉर्मेशन पे है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है, ठीक है, कुछ लिटरेचर के ऊपर भी वीडियोस है, तो आप इसे देखें। अब शुरू करते हैं ये विल, वुड, शैल, शुड के यूजेस देखना। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1। उसमें क्या मैंने मेंशन किया है, नॉर्मल फ्यूचर टेंस। मैं नॉर्मल इसलिए लिखा क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में जो मैं लिखूंगा वो होगा एक्चुअली ऑब्लिगेटरी फ्यूचर टेंस। ठीक है, सो वो उसके कॉन्ट्रास्ट में लिखा है नॉर्मल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जब पॉइंट नंबर 2 बताऊंगा तो ये क्लियर एकदम हो जाएगा। अभी ये समझें, जब हम मतलब जनरली जब हम फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो हम उसमें विल और शैल यूज़ करते हैं। विल और शैल यूज़ के बगैर फ्यूचर टेंस क्रिएट नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं बेहतर। सो विल और शैल यूज़ तो करते हैं, तो अब इम्पॉर्टेंट है कि विल और शैल वो कब आएगा, वो 100% सब्जेक्ट के बाद आएगा। रूल्स क्या कहती है, रूल्स यही कहती है कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लगेगा। ठीक है, तो अब डिपेंड करता है, विल का भी मीनिंग वही है, शैल का भी मीनिंग वही है फ्यूचर में। ठीक है, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि विल और शैल के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, विल के साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन का अप्लाई होता है, और शैल के साथ फर्स्ट पर्सन का अप्लाई किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है, विल के साथ यू, ही, शी, इट, दे और सभी नाउन, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कोई भी नाउन हो, विल के साथ आप लगा सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन जब शैल की बात आ जाती है तो वहाँ पे सिर्फ आई और वी का ही यूज़ करेंगे। आप कुछ भी बात बोलना हो, ठीक है, वहाँ पे हम शैल के साथ आई वी लगाएंगे। ठीक है, मैंने ऐसे ही लोगों को, मतलब कुछ लोगों को बोलते हुए सुना कि विल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और शैल का मतलब होता है जहाँ पे आप श्योर ना हो, जबकि ऐसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे कोई एक्सक्यूजेस में नहीं है, पर्सन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी जितने भी पर्सन है सेकेंड, थर्ड, बाकी सब नाउन के साथ विल लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा है, आई शैल बाय अ न्यू कार। ठीक है, नाउ शैल वी प्रोसीड फर्दर, तो वी के साथ शैल, आई के साथ शैल का यूज किया गया। ठीक है, तो आई एंड वी के साथ शैल वर्ड का यूज करेंगे हम फ्यूचर टेंस में। जब भी आई यूज करेंगे, जब भी वी यूज करेंगे, हम शैल वर्ड्स का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ जितना वर्ड्स है, ये जो लगाया मैंने, यू, ही, शी, इट, दे, और बाकी सिंगुलर हो या प्लूरल नाउन हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज सिंगुलर और प्लूरल। एसपी मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उन सभी के लिए हम विल यूज करेंगे। ही विल कम टुमारो, ही लगा तो विल लगाया। फिर यहाँ पे दे मैंने उसके विल दे लिसन टू यू। सो दे के साथ, ही के साथ, यू के साथ, इट के साथ, शी के साथ, बाकी सभी नाउन के साथ विल लगाएंगे, और आई और
वी के साथ शैल लगाएंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत ही इजी और सिंपल थिंग है समझने के लिए। आई वी शैल में लगेगा, बाकी सब विल में लगेगा। ठीक है, सो ये आई थिंक ये ज़्यादा मुझे वक्त लेना चाहिए नहीं इसे एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सिंपल है। विल के साथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन अप्लाई होता है और शैल के साथ सिर्फ फर्स्ट पर्सन अप्लाई होता है सेंटेंस क्रिएट करने के लिए फ्यूचर में जनरली। ठीक है, जितने भी फीचर हम बात करते हैं जनरली, जब हम नॉर्मली को सेंटेंस कह रहे हैं फ्यूचर में, जहाँ जिस एक्शन में ऑब्लिगेशन है, इनकम्बेंट नहीं, काम करना ही होगा तुमको, जब ऐसी कोई बात नहीं है फ्यूचर में बोलने के लिए, तो वहाँ पे हम ऐसा रूल फॉलो करते हैं, विल के साथ सेकेंड और थर्ड पर्सन और शैल के साथ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, होपफुली ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाकी और रूल्स। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और उस फ्यूचर सेंटेंस में हमने ये देखा कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या ऑब्लिगेशन वाली बात हो रही है, जो सेंटेंस हम कह रहे हैं फ्यूचर में, वो हम ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ हम पूरे उस बात पे अटल है कि ये काम होना चाहिए। ठीक है, ये काम मतलब आप जहाँ पे फोर्स कर रहे हो, आप जहाँ पे उस चीज़ पे ऑब्लिगेशन लगा रहे हो, मतलब आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि ये काम करना ही चाहिए या फिर ये काम नहीं होने देंगे, तो इस जगह पे जब फ्यूचर की बात, देखिए फ्यूचर में बात कर रहे हैं और उसमें क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये काम करना ही चाहिए। ठीक है, तब ऐसे में थोड़ा सा रूल इन्वर्स हो जाता है। तब क्या होता है, जो हमने देखा था, जो वर्ड यू ही शी इट दे और नाउन जो लगा था विल के साथ, वो लग जाएगा शैल के साथ, और आई वी जो लगा था शैल के साथ, वो लग जाएगा विल के साथ। जस्ट वर्ड, या ये वर्ड तो मैंने सही वही जगह लिखा है, इस वर्ड को मैंने इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सेंटेंस बनाने पे, जब आप सिंपल और जनरल बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस में, तो आप सिंपली वहां पे सबके साथ विल लगाइए और आई वी के साथ शैल लगाइए जनरल में। लेकिन जब आपको लग रहा है कि आप फ्यूचर में कोई चीज़ किसी पे इम्पोज कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो बात पे, तो आप उल्टा कर दीजिएगा। तब आप क्या कीजिएगा, तब आप यू ही शी इट दे के साथ शैल लगाइएगा और आई वी के साथ विल लगाइएगा। जैसे मैंने यहाँ रूल लिखा, मैंने लिखा है सेंटेंस मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप सेंटेंस को समझ सके कि क्या इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या ऑब्लिगेशन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही शैल बी पनिश्ड। ठीक है, ही शैल बी पनिश्ड सेंटेंस ही ऐसा है जहां आपको लगेगा कोई चीज होना चाहिए। ही शैल बी पनिश्ड, तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन है, उसे पनिश होना चाहिए। दे शैल नॉट एंटर माई हाउस, फोर्स। ठीक है ना, दे शैल नॉट, किसी को भगाना, किसी को गुस्सा में कह रहे हैं। ठीक है, दे शैल नॉट एंटर माई हाउस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। फिर यहाँ पे है गुस्सा है, डिटर्मिनेशन है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस, वी विल फाइट टिल द एंड, वी विल फाइट टिल द एंड। सो इस सेंटेंस में क्या है, इन सभी सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, एक फोर्स है बात पे, तो इसलिए फिर ये उल्टा हो गया। ही शी इट दे यू और बाकी सब नाउन के साथ अब यहाँ हम शैल लगाएंगे और आई और वी के साथ सिर्फ लगेगा विल। होपफुली आप समझ गए हैं, यही है उसका अपोजिट मैंने बताया था इससे पहले। जनरल रूल इसलिए मैंने कहा था, नॉर्मल लिखा था, नॉर्मल सेंटेंस फीचर का अलग है और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन फीचर का अलग है। देखिए, अब देखिए ये हो गई बातें रूल्स की, जो बुक कहते हैं, जो बुक यही कह रही है कि हमें ऐसे करके सेंटेंस क्रिएट करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम डेली लाइफ में क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ बदलता है, लैंग्वेज भी बदल जाता है, लोगों का कन्वीनियंट के हिसाब से वो चेंज होते रहता है। मॉडर्न एरा में एक एक्सेप्शन आ गया, क्या है भाई वो? मॉडर्न इंग्लिश का एक्सेप्शन ये है कि हम लोग आज के वक्त में ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ शुड यूज़ करते हैं। जो मैंने यहाँ पे शैल अलग से यूज़ किया, विल अलग से यूज़ किया, सभी देखिए वर्ड है, सेंटेंस है जहाँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, वहाँ हम लोग आज के मॉडर्न इंग्लिश में डायरेक्टली शुड यूज़ कर लेते हैं। उतने ज़्यादा झमेला ड्रामा नहीं पढ़ते हैं कि विल के साथ ये कैटेगराइज कर दो, शैल के साथ कैटेगराइज कर दो, हम लोग वो नहीं सोचते हैं। जनरल रूल जो है वो फॉलो करते हैं, आई और वी के साथ शैल, अब बाकी सबके साथ विल, तो फॉलो किया। अब जहाँ बात आ गई फीचर में डिटर्मिनेशन वाली बात या फिर ऑब्लिगेशन वाली बात, वहाँ सिंपली क्या कर किया जाता है, वहाँ सिंपली शुड लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ही
मैं लिखा था ना, ही शैल बी पनिश्ड, ही शुड बी पनिश्ड। दे शैल नॉट इंटर माई हाउस, क्या हो गया, दे शुड नॉट इंटर माई हाउस। फिर उसकी तरह आई विल नॉट टॉलरेट दिस, आई शुड नॉट टॉलरेट दिस। फिर उसके बाद वी विल फाइट टिल द एंड, वी शुड फाइट टिल द एंड। सो जो भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, जो ऑब्लिगेशन वाली बात है, डिटर्मिनेशन वाली बात है, जैसे मैंने इस तरह डिवाइड किया था, पूरा चेंज कर दिया जनरल रूल से, ठीक है, और तो वो सेंटेंस हम क्या देख रहे हैं, शुड अप्लाई करने से इजी हो जा रहा है। शुड लग गया तो अब ये चेंज करने का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आपको माइन्यूट डिटेल मालूम होना चाहिए ग्रामर के, कि कभी अगर एग्जाम्स में, फर्दर स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ में, या फिर किसी आप जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे फिर क्या होता है, आपको जब परखा जाता है तो देखा जाता है आपको नॉलेज है कि नहीं। वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया रहेगा डिफरेंट, वहाँ शुड नहीं होगा, तब क्या होगा। इसलिए हर रूल्स को जानना, ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करके या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आप जो है क्या नाम है इसे लिख लें, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, और ताकि आप इसे समझें, ठीक है, इसे समझें यूज़ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये है एक्चुअली में क्या, जब हम फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो ये सब रूल्स है, और आप अगर किसी रूल्स को नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली शुड को यूज़ कर सकते हैं हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में फ्यूचर की बात कहने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं और भी रूल्स। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है वुड है विल का पास्ट और शुड है शैल का पास्ट। मतलब क्या हुआ इसका, अगर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, अगर सेंटेंस में विल लगा है हम पास्ट में वुड लगा देंगे, और अगर सेंटेंस में शैल लगा हम पास्ट में शुड लगा देंगे। ये समझने की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने सेंटेंस लिखा आई शैल बाय अ कार। अब आई शैल बाय अ कार का पास्ट क्या होना चाहिए, आई शुड बाय अ कार। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो गई, मेरे सेंस के हिसाब से कंफ्यूजन है, कुछ मिस्टेक हो रहा है। जैसे कि आप देखिए, मैंने लिखा आई शैल बाय अ कार, वो कह रहा है मुझे कार खरीदनी है, मैं कार खरीदूंगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा है मुझे कार खरीदना चाहिए, मुझे कार खरीदना होगा, फोर्स ऐसा तो नहीं। वो कह रहा है आई शैल बाय अ कार, मुझे कार खरीदना है। लेकिन जैसे मैंने इसको पास्ट किया, अब वो कह रहा है आई शुड बाय अ कार। अब मतलब हो गया मुझे कार खरीद लेना चाहिए। यहां पे तो नॉर्मल सेंटेंस चल रहा था, यहां कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, ये जनरल बात कह रहा है कि मुझे कार खरीदना है बस। लेकिन यहां पे वहां फोर्स बैड बन गया कि मुझे कार खरीद लेना चाहिए, तो मैंने तो शैल का पास्ट शुड लगाया, लेकिन शुड लगाने से एक प्रॉब्लम हो गया कि मीनिंग बदल गया। अंडरस्टूड, मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग हो गया ऑब्लिगेशन में, ये जनरल था ये ऑब्लिगेशन हो गया। तो इसका मतलब है कुछ तो बदलना करना पड़ेगा। यहाँ रूल क्या कह रहा है, यहाँ रूल क्या है, यहाँ पे मैंने नोट लिखा क्या है, देखिए शुड वर्ड का एक्चुअली में हम लोग आज के वक्त में इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में ऑब्लिगेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी को कह रहे हैं यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल, यू शुड नॉट चीट इन द एग्जाम, ठीक है, यू शुड फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। तो अभी इन सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं, फिर यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बाय टुमारो। आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप ऑब्लिगेशन कर, आप ऑब्लिगेटरी बात कर रहे हैं, मतलब आप उस पर फोर्स कर रहे हैं, काम तुम्हें कर लेना चाहिए, ये काम तुम्हें करना चाहिए, ठीक है ना। ये हुआ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ऑब्लिगेटरी या एडवाइस दे रहे हैं आप किसी को। तो इन सब सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं, जबकि शुड है पास्ट। लेकिन तभी भी फ्यूचर के किसी ऑब्लिगेटरी सेंटेंस को बताने के लिए हम शुड यूज़ करते हैं। फिर वहाँ हम टेंस, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट नहीं देखते, वहाँ शुड वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे शैल का पास्ट शुड यूज़ करते हैं तो इस रूल के हिसाब से अब ये सेंटेंस ऑब्लिगेटरी बन गया, सेंटेंस का कैटेगरी चेंज हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, चाहे शैल हो चाहे विल हो, हम वहाँ पे पास्ट में वुड वर्ड यूज़ करेंगे, शुड के जगह पे हम यहाँ पे वुड लगाएंगे, शुड नहीं लगाएंगे। तो हो जाएगा आई वुड बाय अ कार, आई शैल बाय अ कार, आई वुड बाय अ कार। अंडरस्टूड, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जगह खाई रखा है थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है यहाँ पे आपको। देखिए सो आई वुड बाय अ कार, देखिए ये एक जनरल सेंटेंस था और हमें इसका पास्ट भी जनरल बनाना है, ऑब्लिगेटरी नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन फिर आप यहाँ देखेंगे मैं लिखा है, ये तो मैं लिखा था सिंस शुड इज मोर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन वी यूज वुड एज द पास्ट ऑफ बोथ विल एंड शैल।
फॉर बोथ विल एंड शैल वी यूज वुड एज अ पास्ट, जब सेंटेंस जनरल हो और उसका पास्ट करना हो। लेकिन एक्सेप्ट फॉर ऑब्लिगेटरी सेंटेंस, एक्सेप्ट फॉर द ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस, मतलब अगर ऑलरेडी जो सेंटेंस है वो ऑब्लिगेटरी है, ऑलरेडी फीचर का जो शैल लगाया गया है वो ऑब्लिगेटरी है, तो जब ऑब्लिगेटरी है तो कोई टेंशन नहीं है। अब शैल की जगह पे आप यहाँ पे शुड लगाइए, क्योंकि वुड लगाएंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो जब अब यहाँ पे तो समझने की बात क्या होगी, आप देखें मैंने रूल नंबर 1 और 2 पढ़ाया। रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर जनरल सेंटेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ पे सेंटेंस में फोर्स या ऑब्लिगेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, उस हिसाब से अगर आप देखें, रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर आप देखें जहाँ पे सेंटेंस क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी फोर्स, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप वहाँ पे शैल और विल दोनों के लिए वुड लगाएंगे। लेकिन अगर सेकेंड रूल फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी शैल और विल का यूज़ करके हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम वहाँ पे सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्लिगेटरी है, तब वहाँ पे शुड लगेगा। ठीक है, ध्यान रहे आपको ये बात, तब वहाँ पे शुड लग जाएगा। देखिए विल का जनरल सेंटेंस में तो वुड लगता ही है, विल से वुड बनेगा ही, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला फ्यूचर टेंस यूज किया गया है, सेंटेंस है और उसमें शैल या विल लगाओ, आप वहाँ पे फिर शुड लगाएंगे, चाहे शैल हो या चाहे विल हो, आप वहाँ पे शुड लगाएंगे। तो आपको एक बात ध्यान रख लेना है क्या, कि जनरल रूल के हिसाब से ये सेंटेंस में वुड लग जाएगा, और ऑब्लिगेटरी के पॉइंट नंबर 2 में जो ऑब्लिगेटरी रूल के हिसाब से इस सेंटेंस में शुड लगेगा, चाहे यहाँ पे शैल हो चाहे यहाँ विल हो, यहाँ शुड लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे चाहे शैल हो चाहे विल हो, यहाँ वुड लगेगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ आई विल पनिश हिम, तो रूल के हिसाब से क्या है, आई के साथ तो विल लगता नहीं, शैल लगता है। सिर्फ ऑब्लिगेटरी सेंटेंस में आई के साथ विल लग जाता है, मतलब ये ऑलरेडी सेंटेंस ऑब्लिगेटरी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शुड पनिश हिम, पास्ट टेंस में। ठीक है, भले से यहाँ पे मैंने विल यूज़ किया है, यहाँ पे शैल है, शैल हो या विल हो तब भी शुड लगेगा पास्ट टेंस में, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी सेंटेंस है। उस ओरिजिनल में शैल हो या विल हो वुड लगेगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ रूल नंबर 4 की तरफ। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या है। यहाँ पे शुड नहीं है, शैल नहीं, यहाँ विल। विल इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट और वुड इज ऑल्सो यूज फॉर रिक्वेस्ट, बट मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। और मेरी अपनी पर्सनल व्यू में कहूँ तो मैं रिक्वेस्ट के लिए वुड वर्ड ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि वुड में एक डाउन टू अर्थ नेचर है। अब जब वुड कहते हैं तो सेंटेंस जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है, और सेंटेंस जो है वो फोर्सफुली नहीं होता है, ऐसे लगता है कि टेंडर सेंटेंस, एक सॉफ्ट सेंटेंस, सॉफ्टनेस के साथ आप इसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। इसलिए वुड हो जाता है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मतलब अगर ये नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कहना मतलब है कि आप अगर विल यूज़ कर रहे हो, आप अगर वुड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप वुड यूज़ करते हो तो सामने वाले के लिए क्या हो जाता है, वो सेंटेंस ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट। और अगर आप विल यूज़ करें सामने वाले के लिए वो थोड़ा सा जो है उसमें हार्शनेस है। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट दोनों से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप खुद ही देखेंगे जब हम सेंटेंस को विल से बोलते हैं और जब हम वर्ड से बोलते हैं, सेंटेंस के साथ साथ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आता है। ठीक है ना, इस देखिए आप यहाँ देखें, जैसे कि विल यू हेल्प मी बोलेंगे तो डिफरेंट वे से कहेंगे विल यू हेल्प मी, और जब वुड लगा देंगे तो वहाँ पे इस तरह हो जाएगा क्या, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी। सो आप देखिए कि चेहरे का डिस्क्रिप्शन बदल गया, चेहरे का अंदाज बदल गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। ठीक है, मोर पोलाइटनेस शो हो रहा है, आप डाउन टू अर्थ फीचर शो कर रहे हैं बॉडी का अपना। सो वुड में ज़्यादा क्या नाम है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए विल यू हेल्प मी, विल यू ऑल कीप क्वाइट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फोर्स के लिए भी कहते हैं ना, विल यू ऑल कीप क्वाइट। ठीक है, सो वहाँ पे गुस्सा भी कभी कभी कहते हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन गुस्सा है इसमें, विल यू ऑल कीप क्वाइट। ठीक है ना, लेकिन वहीं पे अगर वुड कहें तो कहेंगे वुड यू लिसन टू मी, रिक्वेस्ट वुड यू लिसन टू मी। आप यहाँ चिल्ला के बोल सकते नहीं, वुड में हमेशा पोलाइटनेस से बात किया जाता है। वुड यू माइंड माई प्रपोजल,
ठीक है, वुड यू माइंड प्रपोजल। सो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में बोलने का अंदाज ही बदल गया, आवाज़ थोड़ा दब जाता है और आप बहुत ही पोलाइट नेचर में बोलते हो, इसलिए ये हो गया मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखने की क्या है कि रिक्वेस्ट सेंटेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो रिक्वेस्ट हमेशा सामने वाले से की जाती है, सामने वाले को हम कहते हैं सेकंड पर्सन। इसलिए रिक्वेस्ट में आप देखेंगे मैंने सब जगह पे यू यू और यू ही लगाया है, और साथ में रिक्वेस्ट सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव में होता है क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए रिक्वेस्ट करने का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। चाहे इस रिक्वेस्ट सेंटेंस सिर्फ विल और वुड से नहीं बनता है, और भी वर्ड से बनता है। जिस किसी वर्ड से भी रिक्वेस्ट बनेगा ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब में, वहाँ सब जगह पे हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करेंगे और सेकंड पर्सन यूज़ करेंगे, मतलब यू का इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये डिटेल थी, बतानी थी मुझे। तो ये है विल और वुड रिक्वेस्ट के लिए। तो मैं आप कोशिश करना कि आप जब रिक्वेस्ट करें तो वुड वर्ड ही यूज़ करें, विल वर्ड का यूज़ ना करें। नहीं कर सकते, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि वुड करें, ठीक है। ये रहा पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट नंबर 4। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 5 की तरफ, लास्ट पॉइंट है, उसके फिर कुछ थोड़ा सा करेंगे एक्सरसाइज। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं वो क्या कह रहा है। Should is used to show obligation, duty in future and advice, ठीक है। अब should में आ गए, सिर्फ should के ऊपर, जो इससे पहले हम देख रहे थे should बहुत बार बार आ रहा है obligation के ऊपर, तो उसको अलग से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो should का इस्तेमाल करते हैं obligation, मतलब फ्यूचर में जो बात हम खुद पे फोर्स करें, किसी पे फोर्स कर रहे हैं। ड्यूटी इन फ्यूचर, किसी को कुछ काम करने के लिए दिया कि भाई काम करना चाहिए, ड्यूटी ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर एडवाइस किसी को अगर हम दें, तो उन सब के लिए हम शुड यूज कर दे सकते हैं। यू शुड फिनिश योर असाइनमेंट ऑन टाइम। ये क्या हो गया भाई, एक ड्यूटी है भाई, उसको असाइनमेंट कर लेना चाहिए, उसने किया नहीं, यू शुड फिनिश, तो मैं असाइनमेंट फिनिश कर लेना चाहिए ऑन टाइम, टाइम रहते हुए। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से ड्यूटी इन फ्यूचर है, या ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फोर्स है, तुम्हें कर लेना चाहिए। साथ ही साथ वन शुड ओबे द एल्डर्स। अब ऐसी बातें जहाँ देखेंगे आप बात कह रहे यार, वन शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, वन शुड ओबे द एल्डर, ओबे द पेरेंट्स, ठीक है, वन शुड लिसन टू द टीचर। सो ये सब बातें क्या है, ये सब बातें हैं एडवाइस, इसमें भी शुड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके साथ साथ आई शुड अटेंड द सेमिनार। अब ये होगी ऑब्लिगेशन, जब मैं अपने खुद पे कह रहा हूँ मुझे सेमिनार अटेंड करना चाहिए। तो इन सब सेंटेंस में जब ऑब्लिगेशन वाली बात आ जाती है तो वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पे हम और कुछ वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, कोई शैल कोई विल वो बदल के नहीं करते हैं, सिंपली हम वहाँ पे शुड का इस्तेमाल कर लेते हैं ऑब्लिगेशन में, ड्यूटी इन फ्यूचर में, या एडवाइस किसी को देने के लिए, ठीक है। तो अब एक छोटे सा रिकैप कर लेते हैं इसके ऊपर समझने के लिए। जनरली हम विल और शैल फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। विल यूज करते हैं यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ और बाकी सब नाउन के साथ। और शैल का यूज होता है आई के साथ और वी के साथ। आपको जो जनरल बात याद रखना है, ठीक है, जनरली यही हम करते हैं, ठीक है। शुड सभी ऑब्लिगेटरी सेंटेंस के लिए आएगा, सभी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन सेंटेंस के लिए शुड लगा देना आपको है, ठीक है। और वुड रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। और पास्ट तो खैर जानते ही हैं, वुड रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। ये है एक्चुअली में क्या, विल वुड शैल शुड का यूजेस, जहां हम हर तरह से, मैंने कोशिश किया हर तरह से जो है हर यूजेस को बता दिया जाए, ताकि आप जब इसे यूज करें तो समझ के थोड़ा इस्तेमाल करें। अब देखते हैं थोड़ा एक्सरसाइजेस ताकि और क्लियर हो जाए। देखते एक्सरसाइज विल शैल के ऊपर। पहले देखते हैं द विकेड डैश बी पनिश्ड। अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं पनिश्ड है, कहीं ना कहीं फोर्स है, द विकेड डैश बी पनिश, ठीक है, फोर्स है। तुम यहाँ पे देख ली क्या लगा देंगे, विल शैल की जगह पे शैल। यहाँ पे है ही डैश ओबेस, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्लिगेशन है, तो फिर हो जाएगा ही शैल डैश वी पैक अ बैग। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल सेंटेंस, जनरल सेंटेंस है, तो यहाँ पे वी लगा हुआ है, यहाँ पे भी शैल लगाएंगे, क्योंकि अब नॉर्मल जनरल सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल लगता है। उसके बाद शी डैश प्रोबेबली कम टुमारो, ये भी जनरल सेंटेंस है। अब यहाँ पे जनरल सेंटेंस में बाकी सबके साथ विल लग जाता है, तो विल लगाएंगे। यू डैश गेट मेडल इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट, ये भी है जनरल सेंटेंस, यू लगा हुआ है, यू के साथ फिर विल लगाएंगे। तो जहाँ जनरल सेंटेंस ये दोनों था, नॉर्मली यू के साथ, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, दे के साथ, और बाकी सब नाउन के साथ विल लगता है। लेकिन ऑरिजिनल सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल। जहाँ ये हो जाएगा ऑब्लिगेटरी सेंटेंस, वहाँ एकदम इसका अपोजिट हो जाता है।
अब देखते हैं यहाँ एक्सरसाइजेज विल वुड शैल शुड, तीन चारों वर्ड्स के ऊपर। यू डैश गो टू द हेयर ड्रेसर, अब ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है, यू डैश गो टू द, तो यहाँ पे हम लोग अब शैल वो करने का ब्रेक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शुड लगा देंगे। यू शुड गो टू द हेयर ड्रेसर, डैश यू हैव सम कॉफ़ी। अब ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में मैंने कहा था कि बेहतर है कि वुड लगाया जाए, वुड यू हैव सम कॉफ़ी। लेट अस गो फॉर अ वॉक, ठीक है, ये सजेशन दिया है, राइट, जनरल सेंटेंस है, लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो हम यहाँ पे करेंगे शैल, क्योंकि जनरल है तो नॉट लगे, जनरल है तो शैल लगेगा वी के साथ, शैल नॉट वी, शैल नॉट वी, शैल में लगा क्योंकि ये पूरा सेंटेंस क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। हाँ, आई डैश लाइक अ कप ऑफ टी प्लीज़, फिर प्लीज़ आ गया तो आई वुड कर देते हैं इसे, आई डैश लीव फॉर ककरा टुमारो, ये है जनरल सेंटेंस, तो आई शैल। वन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये फिर इंस्ट्रक्शन है, तो वन यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, शुड, इंस्ट्रक्शन है तो शुड लगाएंगे, इसमें एडवाइस है मतलब। आई थॉट आई डैश स्टार्ट अ सैलून, अब क्योंकि यहाँ पे थॉट है, या कहीं ना कहीं अपने मन से एक इम्प्लीकेशन है, इसलिए आई शुड लगा देते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप सेंटेंस को समझें, पहले रूल्स को समझें, फिर अगर सेंटेंस को समझेंगे तो होपफुली आपको सेंटेंस में विल वुड शैल शुड लगाने में कोई मिस्टेक ना हो। ये रहा पूरा इस विल वुड शैल शुड के ऊपर वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो क्लियर है, और जितना भी इम्पॉर्टेंट यूजेस था विल वुड शैल शुड का, मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है, ठीक है। आप वीडियो को सही से देखें, समझ के देखें, तो उम्मीद है कि इसमें जो गलती हो रहा है अब तक आप सबका, वो दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।